गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10+1 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए रिडॉक्स रिएक्शन से। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। द सेकंड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक रेजिडुअल चार्ज होता है जो एटम्स अपीयर करता है, एटम्स के ऊपर होता है। जब अदर एटम्स उसके साथ जो जुड़े होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं आयंस के रूप में। अब ऑक्सीडेशन नंबर नोमेनक्लेचर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, मींस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं, उनके जो नेम्स होते हैं, उनके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कुछ एक कंपाउंड्स को, जैसे कॉपर, यहाँ पे हमने ऑक्साइड लिया, ये यहाँ पे हमने ये कॉपर का ये ऑक्साइड एक और लिया। इन दोनों में डिफरेंस है। कॉपर में एक में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो जो हम पहले इनके लिए नोमेनक्लेचर देते थे, उसके लिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता था किसी भी कैटायन का, क्योंकि ये कैटायंस होते हैं, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के लिए हम अस यूज करते थे और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के लिए इक यूज करते थे सफिक्स के रूप में जब बोलते थे। जैसे इसके लिए हम लिखेंगे क्यूप्रस और ऊपर वाले के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के लिए लिखेंगे हम क्यूप्रिक। फर्स्ट वाला हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड और दूसरा वाला हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसका नाम हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी ये जो सिस्टम है अस और इक वाला सफिक्स के रूप में जब भी कैटायन के साथ लगता है, तो हम इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर में इस तरह से ले जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले इसमें CuO है, CuO में हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कॉपर का। तो हम जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। X हम कॉपर के लिए ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज कोई नहीं है कंपाउंड के ऊपर। तो X -2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2। ये वही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये एक तरीका है इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जब हम इसका CuO का नोमेनक्लेचर देते हैं, तो ये एल्बर्ट स्टॉक नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम बताया मैंने? एल्बर्ट स्टॉक। स्टॉक नोटेशन, स्टॉक सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ये नया सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, नेमिंग का, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग का। इसमें क्या होता है, जो हमारे ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। जैसे ही हम नेम देते हैं किसी भी कंपाउंड का, कैटायन का, उस कंपाउंड के अंदर जो होता है, जैसे सपोज करो इसी का हमने नोमेनक्लेचर देना है CuO का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके लिए हम ये क्यूप्रिक यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम कॉपर ही यूज करेंगे। ऐसे कॉपर यूज कर लिया हमने, जो एलिमेंट का नेम है वही देना है हमने, तो कॉपर यूज कर लिया। फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला रोमन न्यूमरल्स में उसको लिखना है ऐसे 2, सो कॉपर 2, और इसके साथ जो भी जुड़ा होता है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। और जो दूसरा हमने ऊपर लिखा था Cu2O ऊपर, तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर Cu का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, तो 2x प्लस यहाँ पे -2 ऑक्सीजन पे होता है इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका मैथमेटिकली वही है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो इसके लिए भी हम कॉपर ही लिखेंगे। यहाँ पे ये झंझट खत्म कर दिया गया इक और अस का, जो सफिक्स के रूप में हम लेते थे। यहाँ पे सिंपली हमने कॉपर ही लिखना है। ब्रैकेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर आया इसमें कॉपर का, वो हमने ब्रैकेट्स में ले लेना है और ऑक्साइड लिख देना है लास्ट। तो ये स्टॉक सिस्टम होता है, स्टॉक नोटेशंस इसको हम बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर पे इस तरह से हम कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं। और ही एग्जांपल्स इसके हैं, जैसे सपोज करो यही आ गया CuCl2 हमारे पास है और CuCl, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है जहाँ लास्ट में कि आपने क्या करना है। ऑक्सीजन जैसे ऊपर लिखा ऑक्साइड, तो यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ डाइक्लोराइड होगा या क्लोराइड होगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कॉपर इस
वाले कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कॉपर ब्रैकेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोराइड डाइक्लोराइड नहीं आपने लेना है, क्लोराइड ही लेना है आपने, और दूसरे में आपने क्या लेना है, कॉपर ब्रैकेट में 1, अगेन यहाँ पे भी आपने क्लोराइड लिख, तो पैरेंथेसिस में आपने रोमन न्यूमरल्स में आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो भी निकलता है कैटायन का उसको आपने लेना है, और लास्ट में क्लोराइड लिखेंगे, डाइक्लोराइड लिखेंगे। ध्यान देना आपने डाइक्लोराइड नहीं लेना, ट्राइक्लोराइड नहीं लेना, आपने सिंपल लिखना है। अगर 2 क्लोरीन है तो भी क्लोराइड लिखना, अगर 3 है तो भी, अगर कुछ और है तो भी आपने, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता लग जाता है कि 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें लास्ट में डाई ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ जैसे और एग्जांपल लेते हैं Hg2Cl2, इस तरह से हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब हमने लिखना है तो यहाँ पे मरकरी, क्योंकि इसको पहले हम लिखते थे क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मर्क्यूरस, और एक और कंपाउंड है HgCl2 तो इसको मर्क्यूरिक, तो यहाँ पे ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है नीचे वाला, और ऊपर वाला मर्क्यूरस क्लोराइड है। लेकिन जब हम स्टॉक नोटेशन इसके लिए देंगे तो वो इजी है, सिंपली आपने मरकरी ही लिखना है दोनों जगह, नीचे भी मरकरी ऊपर भी, और ब्रैकेट में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका 1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो 1 लिखना है, और नीचे 2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो रोमन न्यूमरल्स में 2 लिखना है, और ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड आउट। उसके साथ है लास्ट में यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे, नीचे भी क्लोराइड ही लिखेंगे, जो इसके साथ एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसी को लिखना है आपने। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे V2O5 है, यहाँ पे वेनाडियम जो एलिमेंट है कैटायनिक फॉर्म में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 2x + 5 - 2 = 0, तो यहाँ पे 2x - 10 = 0, तो 2x = 10, x = +5, तो यहाँ पे +5 आएगा। तो कैसे देना है हमने इसका स्टॉक नोटेशन, ऐसे तो हम इसको वेनाडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, डाई वेनाडियम पेंटाऑक्साइड बोल देते हैं। जब हमने स्टॉक सिस्टम देना है इसके लिए तो हम लिखेंगे इसका वेनाडियम, जो इसका एलिमेंटल नेम है वेनाडियम लिख दिया, ब्रैकेट्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर और रोमन न्यूमरल्स में 5 लिख दिया हमने, और पेंटा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपली आपने ऑक्साइड लिखना है। ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्साइड, क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड, आयोडीन लगा है तो आयोडाइड, इस तरह से हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्राइड, इस तरह से आपने नोमेनक्लेचर है, स्टॉक नोटेशंस हैं, वो इन कंपाउंड्स के लिए देना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर का यही मतलब है। अब दूसरा हमारा टॉपिक था व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, उसको लेंगे हम। जो डिफरेंस होता है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर का, इसको हम सिंपली आपको अंडरस्टैंड ही करवाएंगे, यहाँ पे रिटर्न आपने खुद करना है। तो वैलेंसी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी आप यूनिट में पढ़ लिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है, वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं जब जो भी उस एटम के साथ हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं, या ऑक्सीजन से ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो उसका डबल लेते हैं हम। जैसे सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में CH4 है, मीथेन मॉलिक्यूल है, तो इसमें कार्बन की अगर वैलेंसी का पता करना है तो इसके साथ कितने हैं हाइड्रोजन जुड़े हुए उससे पता लग जाता है। तो यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होगी, क्योंकि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 हो गई, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 मानते हैं, और ऑक्सीजन की वैलेंसी ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन मींस ट्वाइस मानते हैं, जितने भी ऑक्सीजन जुड़े होते हैं उससे डबल। तो अगर सपोज करो CO2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी जो ट्वाइस मानते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी 4 ही आएगी, और CH4 में भी 4 है, CO2 में भी 4 है, तो ये एक कांस्टेंट होता है, वैलेंसी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है। और दूसरी तरफ जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरिएबल वैलेंसी वाला होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जैसे सपोज करो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में अमोनिया में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 आता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया में जब कैलकुलेट करेंगे -3 आएगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा यहाँ पे। अब इसमें जो नाइट्रोजन है उसका अगर आप कंपाउंड देखें, जैसे NO है, NO2 है, N2O4 होता है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो
वेरिएबल होता है वैलेंसी वाला, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा फर्स्ट वाले में, यहाँ पे नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा, और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही होगा N2O4 में। और भी होते हैं जैसे N2O5 होता है, इसमें जो नाइट्रोजन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 5 2 10 2 5 +5 होगा। इसी तरह से N2O होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो वेरिएबल वैलेंसी रख रहा है, ये बोल सकते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो एलिमेंट्स होते हैं उनका वेरिएबल वैलेंसी वाला हो सकता है, जबकि जो वैलेंसी है वो एक कांस्टेंट रहती है एलिमेंट की या एटम की। जैसे नाइट्रोजन है, हर कंपाउंड में नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो वेरी करेगा, अलग अलग रहेगा अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में। तो ये डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में। और एक बात और है कि जो वैलेंसी है वो कभी भी 0 नहीं होगी, नेवर इक्वल टू 0, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 निकल के आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का 0 हो सकता है, वैलेंसी 0 नहीं हो सकती है। और साथ में एक और चीज, वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये तो हमने पढ़ाई है। और ये होल नंबर में होगा, वैलेंसी हमेशा होल नंबर्स में होगा, जैसे 1 2 3 इस तरह से वैलेंसी चलेगा। कहीं पे 1 होगी, कहीं पे 2 होगी, कहीं पे 3 होगी। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में भी वैल्यू हो सकती है और 0 में भी वैल्यू हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस और 0 कुछ भी हो सकता है, वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होगा, ये होल नंबर्स में ही हमेशा पाया जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स के केस में वैलेंसी 0 होती है, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होती। तो ये था डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा आज का टॉपिक। दैट्स अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर एंड डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। So thanks for watching.